मैं मनीष त्रिपाठी द चेतक न्यूज कुशीनगर से। हमारे साथ कुछ युवा साथी बैठे हैं यहाँ पे, जो कि जिनके विचारों के बारे में हम जानना चाहेंगे। 2022 का चुनाव आने वाला है। इस चुनाव के बारे में युवा साथियों का विचार हम जानना चाहेंगे कि आने वाली जो सरकार होगी किसकी होगी और किस बेस पे होगी, क्या मुद्दे होंगे और आपकी क्या उम्मीदें हैं आगामी सरकार से। हमारे साथ वेद प्रकाश मिश्र जी बैठे हैं, ये पंडित जी भी हैं, पूजा पाठ भी कराते हैं। आइए उनसे जानते हैं उनके विचारों के बारे में। जी पंडित जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है द चेतक न्यूज कुशीनगर पे। मैं आपका विचार जानना चाहूँगा 2022 के चुनाव में किसकी सरकार बनेगी और क्यों बनेगी और किन मुद्दों पे आप उनको चुनेंगे। द चेतक न्यूज़ का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो चुनावी मुद्दे 2022 के लिए बातचीत युवाओं से रख रही है, इस पे मेरा यही विचार है कि 2022 का चुनाव एक ही मुद्दा रहेगा बीजेपी के पास, वो है हिंदुत्व का मुद्दा। क्योंकि श्री राम मंदिर बनवाने का संकल्प लिया था बीजेपी ने, उसको पूर्ण किया है, तो इससे लोग जुड़ेंगे, बीजेपी के साथ रहेंगे। एक समस्या है बीजेपी के साथ, वह समस्या है महंगाई की समस्या, जो कि पेट्रोल का दाम लगभग 100 के पार चला गया है। प्याज का दाम भी इस बीच तो गिरा है, लेकिन बीच में बहुत बढ़ा हुआ था। इस तरह सब्जियों का दाम भी आसमान छू रहा है। तो सब्जियों के दाम से तो कोई खास असर नहीं है, लेकिन पेट्रोल के दाम से विशेष असर पड़ेगा। और बीजेपी को चाहिए कि पेट्रोल का दाम जल्द से जल्द कम करे, ये अच्छा रहेगा उसके लिए। नहीं तो एक ही मुद्दा है जो उसके नुकसानदेह है, वह है पेट्रोल के दाम। मिश्रा जी ने एक बात कहा कि बीजेपी की आगामी जो चुनाव में एजेंडा होगा वो हिंदुत्व का मुद्दा होगा, मेन यही कहना चाहते थे। पंडित जी, मैं हिंदुत्व से लोगों का भला हो सकता है। सबसे बड़ी मुद्दे हैं यहाँ पे रोजगार, स्वास्थ्य सुविधाएं, चिकित्सा सुविधाएं, शिक्षा, ये सारी मुद्दे कहाँ जाएंगे। तो के मुद्दे से लोगों का भला होगा। देखिए, हिंदुत्व के मुद्दे से लोगों का भला नहीं होगा, लेकिन ये है कि आस्था का केंद्र है और उसको जो लगभग 135 सालों से नहीं पूरा हुआ था, वह कार्य बीजेपी ने पूर्ण किया है। जैसे धारा 370 को हटाना, राम मंदिर बनवाना, यह सब कार्य उसके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। लोग महंगाई को झेल लेंगे, लेकिन आस्था पे विशेष उन लोगों का नज़र रहेगा और आस्था पे लोग वोट करेंगे बीजेपी को। हाँ, ये ज़रूर है कि शिक्षा और रोज़गार को अगर देखा जाए तो रोज़गार ऐसा नहीं है कि बीजेपी गवर्नमेंट नहीं दिया है। अगर कांग्रेस गवर्नमेंट ने दिया है तो बीजेपी गवर्नमेंट ने भी रोज़गार दिया है। सरकारी रिजल्ट काम पे इतने सारे वैकेंसी आ रहे हैं, आखिर उसमें लोग नियुक्त भी किए जा रहे हैं। रोज़गार की भी अच्छी दशा है। हाँ, एक समस्या आई इस समय कि कोरोना काल आ गया। कोरोना काल के चलते जो है सरकार से लेकर पब्लिक सारी समस्या झेल रही है। तो इसके लिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि रोज़गार का बहुत पिछड़ेपन है बीजेपी में या शिक्षा की नीति बहुत पिछड़ेपन है। जब तक ये है कि बीजेपी बहुत सुधार किया हुआ है रोज़गार के क्षेत्र में भी, शिक्षा। पंडित जी, आपने अपना विचार रखा, मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ, लोगों से उनके विचारों के बारे में जानने का प्रयास कर रहा हूँ। बहुत सारे हमारे युवा साथी हमसे वार्ता किए और उसमें बताया कि योगी जी की सरकार से काफ़ी नाखुश हैं। युवा साथियों की मैं बात कर रहा हूँ, मैं अन्य लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। कि योगी की सरकार से काफ़ी नाखुश हैं, इसलिए नाखुश हैं कि योगी और बीजेपी की सरकार में रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, सारी सुविधाएं फेल हो गई हैं। ये सरकार पूरी तरह से फेल है इन मुद्दों पे। कुछ कह रहे थे कि आने वाले आगामी सरकार में वो अखिलेश यादव को वोट करने वाले हैं, क्योंकि वो भी युवा हैं, वो भी काफ़ी जुझारू हैं। तो अखिलेश यादव के बारे में आपका क्या विचार है। देखिए, अखिलेश यादव जी ने सच में युवाओं के लिए अखिलेश यादव जी ने अपने सरकार में बहुत अच्छा जो है रिस्पांस दिया था। जैसे इंटर पास लड़कों को लैपटॉप देना। हाँ, ये ज़रूर है कि वह लैपटॉप 2 वर्षों में 5 वर्षों में ख़राब हो गई, उनके काम नहीं आई, लेकिन उन्होंने एक सही दिशा चुना था। और 102 एम्बुलेंस देना या डायल 100 जो है पुलिस विभाग के लिए गाड़ी देना, ये सारी सुविधा जो है अखिलेश सरकार की हुई है। इतनी अभी फिर आपका मुँह क्यों मोदी जी से है? जब आप अखिलेश जी की इतनी बड़ाई कर रहे हैं, अखिलेश जी ने इतना काम किया है, इतना विकास कार्य किया है, फिर आप क्यों एक मुद्दे को लेकर चल रहे हैं, हिंदुत्व का मुद्दा? अरे आप अपने सर्वांगीण विकास के लिए भी तो सोचेंगे। आपको युवा को रोजगार चाहिए, युवा को चिकित्सा चाहिए। इन मुद्दों को आप छोड़ के आप कह रहे हैं कि एक हिंदुत्व के मुद्दे पे मैं बीजेपी को वोट दूंगा। क्या आपकी समझ से ये सही है? क्योंकि देखिए, सबसे पहले अगर देखा जाए
तो देश है, देश के बाद धर्म है, धर्म और देश एक विशेष महत्व रखता है। जहाँ व्यक्ति को अगर रोजगार दे दिया जाए, देश के बाद धर्म में है, विभिन्न जातियां विभिन्न संप्रदाय के लोग रहते हैं, तो क्या किसी एक संप्रदाय के बारे में एक सरकार का सोचना क्या उचित है? नहीं, ऐसा नहीं है। बीजेपी गवर्नमेंट केवल जो है हिंदुत्व के बारे में ही नहीं देखी है, केवल हिंदू का कार्य ही नहीं किया। जितना इस समय अल्पसंख्यक को जितनी सुविधाएं मिल रही हैं उतना किसी गवर्नमेंट में नहीं मिल रही थी। बीजेपी गवर्नमेंट में अल्पसंख्यक लोगों को भरपूर सुविधाएं मिली हुई हैं, कहीं इसमें दो राय नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि जिस तरह से हिंदुत्व को पूर्णतः 135 साल पिछड़ा करके रखा गया, एकदम दबा के, आस्था को दबा के रखा गया, इस आस्था और विश्वास को अगर जागृत किया है तो बीजेपी ने जागृत किया है। बहुत अच्छी बात आपने कहा। जैसा कि आपने हिंदुत्व, बार बार हिंदुत्व का मुद्दा उठा रहे हैं, सरकार जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं कहते हैं कि योगी की सरकार केवल हिंदुत्व की बात करती है, और जब मंच, चुनाव के समय मंच पे आती है तो योगी जहर उगलते हैं मुसलमानों के खिलाफ। क्या आपकी समझ से, आप युवा होने के नाते से, क्या एक संप्रदाय को मंच पे खड़ा होकर और उनके संप्रदाय को हीन भावना से प्रेरित करना क्या उचित है? इस समय योगी जी की सरकार है, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग जो है वहाँ जाके देख लिया जाए कि अल्पसंख्यक के लिए कितनी सुविधाएं दी, सुविधाएं अल्पसंख्यक को दी गई हैं, शायद उतना जो है सामान्य वर्ग को नहीं दिया गया, अन्य किसी पिछड़े वर्ग को नहीं दिया गया। अब लाभ लेना या न लेना ये तो लोगों के ऊपर निर्भर है। ऐसा नहीं है, योगी जी अगर मंच से कुछ इस तरह का जहर का भावना उगलते हैं, हो सकता है वोट बैंक को बढ़ावा देने के लिए उगलते हो, लेकिन अगर सरकार में जब जाते हैं तो वहाँ उनका समान विचारधारा हो जाता है, एक समान सबको देखते हैं। ऐसा नहीं है कि हम योगी जी को 2022 के चुनाव में वोट नहीं मिलेंगे या युवा लोग वोट नहीं करेंगे। हर हिंदू होगा तो हमारे युवा साथी वेद प्रकाश मिश्रा जी बहुत अच्छी बातें बताएं और अपने विचारों को रखें द चेतक न्यूज़ चैनल कुशीनगर पे, और हम इनका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और फिर नेक्स्ट एपिसोड में हम इसी तरह चर्चा करेंगे अन्य लोगों के साथ, हमारे युवा साथियों के साथ, उनके विचारों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि इस सरकार की क्या खामियां रहीं विगत 5 सालों में, और क्या इस सरकार ने जनता के लिए क्या दिया और जनता के लिए भलाई के लिए क्या किया। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।